साथियों अभी हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जनपद के अंबेडकर चौराहा पे। साथियों आपको बता दूं, आज से 2 दिन पहले जो है लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक बयान आता है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, यानी 3-4 दफा कहा जाता है कि जितना आप अंबेडकर का नाम लेते हैं, शायद अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे में जो है पूरे देश में आज जो है आंदोलन हो रहा है कि बाबा साहब के ऊपर इतना बड़ा कमेंट शायद कोई किया नहीं होगा। एक महान विद्वान प्रकरण जिसने भारत का संविधान रच के सबको बराबर का हक दिया है। ऐसे में आप देख सकते हैं आज भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं अपने तमाम संगठन के साथ जो है धरना दे रहे हैं, बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं बैनर चले, क्या कहना चाहेंगे इस धरने से? मैं वीरेंद्र कुमार वीरूपासी, संस्थापक सूरवीर योद्धा ग्रुप प्रतापगढ़ एवं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी यूनिट के साथ आज जनपद प्रतापगढ़ में एवं तमाम बहुजन एकता के साथी मौजूद हैं, जिनके द्वारा आज जनपद प्रतापगढ़ के डीएम महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। जिस प्रकार से लोकसभा में अमित शाह द्वारा दिया गया बयान है कि यदि अंबेडकर का प्रचलन हो रहा है इतना, यदि जो है भगवान का नाम लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग होता। तो साथियों, हम लोग स्वर्ग की लालसा नहीं रखते हैं, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे लिए भगवान अंबेडकर ही है, और अंबेडकर के ऊपर यदि इस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसको बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए अमित शाह जी माफी मांगे। यदि माफी नहीं मांगते हैं तो इसके लिए अभी हम लोग जनपद स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग लोकसभा और विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। क्या लगता है आपकी इस ज्ञापन से अमित शाह इस्तीफा दे देंगे? अमित शाह इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं इस्तीफा तो हम लोग एक उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे, लोकसभा और विधानसभा घेरने का काम करेंगे। अमित शाह क्या लगता है माफी मांग लेंगे इस बयान से? हमने पूर्व में भी कह दिया है, आप पत्रकार साथी हैं, हमारे अंदर हम उस कौम के वंशज हैं कि अगर आप कह सकते हैं तो माफी मंगवा देंगे आपसे। आप जिस तरीके से माफी मांगेंगे हम उस तरीके से उस हद तक जा सकते हैं कि आप तड़ी पार होने के बाद भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये देश के लोग, ये बहुजन समाज के लोग अपने महापुरुषों का सम्मान बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये तड़ी पार भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, हम माफी मंगवा लेंगे। कभी जो है संविधान बदलने की बात होती है, कभी सुपर क्रिमिनल कानून आता है, कभी जो है बाबा साहब के ऊपर। ऐसा है, सपना देखना सबके बस में है, सपना कोई भी देख सकता है। अगर एक शब्द पर इतना बड़ा विरोध हो सकता है तो जिस दिन संविधान पर आँच आई, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये भाजपा की तरफ पैसा दे के नहीं बुलाए गए हैं। ये सारे लोग अपना काम धाम छोड़कर, अपना तेल पेट्रोल डालकर ये बाबा साहब के सम्मान में खड़े हैं, और जिस दिन वो बात आ गई ये सारे लोग अपना अपना खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं, और मैं स्वयं भी इसके लिए तैयार हूं। जब चाहें आप संविधान बदलने की बात करके उसका विरोध देख लीजिए, जिस दिन बदल देंगे उस दिन नदियां बह जाएंगी। अच्छा, आए दिन इस तरीके से बयान आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो 2 महीने बाद 2 महीना बीत जाए फिर एक आध टिप्पणी आ जाए। हाँ, उनकी जो मंशा है अच्छी मंशा नहीं है, क्योंकि ईवीएम जैसे मुद्दा पर इस समय चर्चा चल रही थी, हो सकता है डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हो ऐसा, लेकिन हम लोग ईवीएम के साथ साथ इस मामले का भी विरोध करते हैं, और जिस तरीके से भी उनको जवाब देना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। जैसा अभी प्रवक्ता जी बता रहे थे कि संविधान बदलने की बात छोड़िए, और संविधान का एक पन्ना बदल कर देखे, इस देश में तूफान आ जाएगा। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? सर, इस मैटर में तो ये कहना है कि आज जिस तरीके से उन्होंने गलत बयानबाजी किया, विवादास्पद बयानबाजी किया, उस पर उनको तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए। अन्यथा वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग एकजुट होकर के, अभी तो सारे पदाधिकारी हैं और पूरे प्रतापगढ़ जनपद के लोग एकजुट होकर के पूरे जिले में, पूरे देश में जितने भी भाजपा कार्यालय हैं वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, और उग्र विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में होगा आने वाले समय में, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, अभी जो है लोकसभा में एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, आप लोग इस पे कितना सहमत हैं? एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव जब आप निष्पक्ष कराएं, पहली बात तो मुद्दा डाइवर्ट होने की बात है। जब आपको एक देश एक चुनाव कराना है तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा लीजिए।
ईवीएम पर आपका सबसे बड़ा भरोसा है। जिसने ईवीएम को बनाया है वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। वो देश के लोग जिसने ईवीएम बनाया वो कह रहा है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और हमारे तड़ी पार जैसे लोग ईवीएम पर भरोसा किए बैठे हैं। पहले हमारा मुद्दा ईवीएम से है। हम इस मुद्दे को बैठने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बड़ा भाई नगीना सांसद माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर हैं। इसका जवाब वो विधिवत दे रहे हैं और वो देंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से आज यहाँ पे भीम आर्मी के जितने कार्यकर्ता हैं वो जो है अपने कार्यकर्ता के साथ जो है डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कैमरे के माध्यम देख सकते हैं। बाकी आप लोग भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।